हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे, जैसे मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब देखिएगा मेरे मंदिर का व्यू। तो साथ सजावट वगैरह चल रही है, कुछ हो चुकी है, कुछ बाकी है। तो इधर ये हो अष्टमी माता की पूजा होती है हमारे। और देखिएगा ये हमने इधर ये चीज़ें लटकाई हैं, जो लटकन से टू कलर्स में। और इधर बाबा हैं लेडी ने। तो फिर ये हमने पूरा ही बंदरवार येलो ऑरेंज फ्लेवर और वाइट फ्लेवर, तो तीन चार कलर से है। बहुत सुंदर डेकोरेशंस लग रही है इसकी बंदरवार जो है। तो अभी इस बार कुछ ज़्यादा मतलब हो ही नहीं है सजावट, तो फिर भी जितना हो सकता है इतना किया है। तो ये अब मैं जाने वाली हूँ छत पे, क्योंकि धनतेरस पे धनिया उगाना और लाना बहुत शुभ होता है। तो बस शाम का समय है, तो वे वही जा रही थी और सोच रही थी डॉग को लेके जा रही थी, शायद पोटी वोटी कर लेगा तो इसको भी लेके चली जाती। तो वो नहीं जा रहा था, उसको मैं बार बार बुलाने की कोशिश करी तो दूध पीने लग गया था। तो अब वो नहीं जा रहा, तो मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत हो रहा था। शाम का 5 सवा 5 बज गया था। आपको तो बताइए अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो चलो गाइस, मैं तो जाने वाली हूँ छत पे, क्योंकि ये टफ़ी नाम का जो डॉग है हमारे घर में वो नहीं जा रहा, तो मैं अकेली ही जा रही हूँ छत पे पोट में ही उगा सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, चलते हैं कहाँ उगाने वाले हैं हम धनिया, आपको दिखाने वाली हूँ मैं। तो अब मैं आ गई थी छत पे आने के बाद फिर मैंने देखा कौन सा पॉट खाली है जो उसमें मैं उगा सकती हूँ थोड़ा सा। एक बहुत ज़्यादा शुभ रहते हैं धनतेरस पर धनिया उगाना। और धनिया को इसको उगा के जब उग जाएगा तो इसको सब्ज़ी में डाल के आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, और अच्छा रहता है। उग जाए पहले तभी तो। पहले पिछली बार भी उगाया तो नहीं उगा था, तो मैं देख रही थी ये शाम का समय बाहर की लाइट तो सामने वाले की जल चुकी थी, हमारी नहीं जली थी भी, क्योंकि ये तो दिन से जल रही थी। तो फिर मतलब लाइटिंग वगैरह का तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। तो अब देखते हैं हमारे पौधों का व्यू। तो मैं बैठ गई थी, मुझे बैठा नहीं जा रहा था, नीचे ऐसे मतलब खड़ा नहीं हो जाए, ऐसे पैरों में बैठ जाते थे, ऐसे नहीं बैठा, मैं पालथी ही मार के बैठ गई थी। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मुझे अब हमारे इतने तो पौधे नहीं हैं छत पे, क्योंकि थे बहुत सारे थे, क्योंकि बंदर्स वगैरह ज़्यादा आ जाते तो उस वजह से नहीं हो पाया। बहुत सारे पॉट तोड़ जाते हैं, पौधे उखाड़ जाते हैं। तो फिर मन दुखता है जब पौधों को ना उखाड़ के फेंक देते हैं, तो उनके अंदर भी है ना जी जान तो होता ही है। तो इसलिए फिर और उगाने का मन ही नहीं करता। तो मैंने मिट्टी इधर इसी पॉट में मैं धनिया उगाने वाली हूँ, तो इसकी मिट्टी को पहले मैं कर रही हूँ गुड़ाई भी, मतलब खुदाई कर रही थी। और कुछ पौधों की मैंने गुड़ाई की थी, ताकि मिट्टी जो नई मिट्टी है उनको अच्छे से उन्हें मतलब पौधों को पोषण मिल सके। तो इसीलिए मिट्टी की गुड़ाई की थी मैंने और पौधों की। अब इसी पॉट में मैं धनिया उगाने वाली। देखो अब मेरे हाथ में क्या है, खुरपा तो था ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए ये मैंने करछुली इससे ही मिट्टी की खुदाई कर डाली। तो देखते हैं, धनिया यहाँ पर बातें कर रहे थे हम लोग, और बातों के साथ साथ धनिया भी उगा रहे थे। तो बच्चे भी तो ऊपर सब मतलब सब लोग ऊपर थे, तो हम अब मुझे धनिया इतना डालना था ताकि मतलब सही से उग जाए। और ज़्यादा धनिया भी सही नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा ही थोड़ा उगाना चाहिए, ताकि ज़्यादा जो पौधा होगा मतलब अच्छे से ग्रो करेगा। अब ज़्यादा धनिया डालेंगे तो फिर उसमें किस्म ज़्यादा रहेगी, तो वो बारीक मतलब पतला पेड़ ज़्यादा आएगा। कम धनिया डालेंगे तो पेड़ में थोड़ा सा डिफरेंट फासला रहेगा, तो इसीलिए अच्छे से ग्रो कर पाएगा धनिया उगने में। तो अब वो डाला, ये मेरा लड़का धनिया डाल रहा था, मैं खुदाई कर रही थी। तो फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से बहुत अच्छा लग रहा था उगाते हुए धनिया, मतलब मिट्टी खुदाई कर रही थी मैं। तो
थोड़ा सा इस वाले पॉट में डाला, थोड़ा उस पॉट में डाला था। तो फिर अब धनिया का प्रोसेस चल रहा था। फिर मैं इसमें डालूँगी पानी, डालूँगी थोड़ा सा, ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा हल्का ही पानी डालूँगी ताकि ज़्यादा गल नहीं जाए, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी इसकी थोड़ी सी नम थी। नम होने के बाद चलते हैं गाइस, ये बहुत पानी वानी करके हम हो चुका था। तो आपको पता है सभी के घरों में इसमें काम इतना ज़्यादा फैल रहा है ना, दीपावली पे, स्पेशली दीपावली पे बहुत ज़्यादा काम फैलता हम सब लोगों के घर में ना, उत्साह भी होता है दीपावली का। पर मेरे तो ऐसा मतलब हाँ ठीक है जो भी है, पर फाइनली खुदाई हो चुकी थी। अब मेरे से उठा नहीं गया था, तो इसलिए पेड़ का सहारा मुझे लेना पड़ा। तो अब ये तो मेरा हो चुका है। फिर जाके मुझे अभी खाना बनाने की तैयारी करनी है। खाने का भी खाने में देखती हूँ क्या बनाने वाली हूँ मैं। तो पहले तो अब ये काम मेरा ख़त्म हो चुका था यहाँ का। तो अच्छा भी लग रहा था। हाँ भाई, पौधे उगाना बहुत अच्छा, देख रेख होती एक बच्चे की तरह। तो करने के बाद में थोड़ा सा इन पे जो लाइटिंग, पौधों पे लाइटिंग वगैरह नहीं थी, तो वो लाइट डाली थी यहाँ पे मैंने पौधों पे उसके धनिया उगाने के बाद में। तो और लाइट का कोई डाल नहीं सकते थे, क्योंकि जो लच्छे बने हुए ना काफ़ी लाइटिंग बची हुई थी। अब देखियो, अब हमारे छत का भी देखो लाइट वगैरह जला दी थी। अभी दिन था तो थोड़ा सा लाइटिंग का भी इस मतलब दिख नहीं रहा था, ऊपर से दिखा रही थी, और नीचे से जाके थोड़ा सा रात हो जाएगी तो उसमें अच्छा व्यू आएगा लाइटिंग का। तभी दिन था थोड़ा सा। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली। ये है अंशु, ये मेरी भाभी, ये मेरी नंद। नहीं मजाक में, सीरियसली हम जा रहे हैं इस समय घूमने। ओके, हम आपको आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। देखते रहिए हमारी गली कितनी अच्छी से मैंने तो अपनी लाइटिंग बंद कर दी। अच्छा हाँ, कल चलाएंगे ना, इसलिए थोड़ा सा आज सुबह को डर लग रहा है। चलो चलिए आओ भी देखते हैं। वो देखते हैं लक्ष्मी देख कौन सा वाले देखोगी? कुबेर जी अच्छे लग रहे हैं ना वो। हाँ, आपके हमारे भी छोटे लेके आए। तो कुबेर जी आपकी पूजा हो गई कुबेर जी की। इधर ये देखो, ये सजाने वाली चीज़ ए सिम्बा, ओ सिम्बे मेरे पैर पे क्यों चढ़ रहा भाई? कितने बदतमीजी है हो रहे हैं दोनों के दोनों। मेरा बाप बदमाश, मैं बदमाश। मेरी माँ बदमाश, मैं भी बदमाश। बाप तो इनका पता। ओके तो हम बाप माँ मुझे इतना काला क्यों बनाया? बेटा मुझे नजर लग जाती, इसीलिए गोरा न बनाया। सेम मैं भी तो सुंदरता की वो हूँ, मूर्ख देखो दोनों तीनों एक सी हैं। मुझे इतना काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तू पहला हो जाता। हाँ यार, वीडियो आई भाभी है वो, माँ मुझे तक अंधेरा हो रहा है। अभी तो मेरा फोन का कैमरा सही है, यहाँ पे बनाओ लाइटिंग में। चेरी सोच रही क्यों मुझे तो काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तू मेला हो जाता। देखो गाइस, ये पप्पी है, छोटा सा बहुत शैतान है। इसका नाम हमने भोलू रखा है। एक और है इसके बराबर इसका भाई, उसका नाम सिम्बा है। ये रहा, ये बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है। बात तो एकदम बहुत गौर से सुनता है, ये जैसे कि सब कुछ बातें समझ रहा है, और सूसू करने की इसको कर लेंगे। कितना प्यारा लग रहा है। देखो गोद में से उतरने नहीं चाहेगा बिल्कुल भी। खून की पोटी कर करके जिंदा हो गया। अभी कितनी तबीयत खराब हो गई थी इसकी। देखो
सो जाएगा ये